भारत के गांवों और कस्बों में टोटके और तंत्र मंत्र की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोग मानते हैं कि नींबू मिर्च, राख, नमक की रेखा या लोहे की कील जैसी चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि आत्माओं और बुरी शक्तियों को रोकने का साधन है। कई बार गांवों में ये भी सुना गया है कि किसी पर अजीब परछाई सवार हो जाती है। रात को नींद में उठना, अचानक चीखना, किसी और की आवाज में बोलना। और जब ऐसा होता है तो लोग कहते हैं कि अब कोई हकीम या मंदिर काम नहीं आएगा। इसका इलाज सिर्फ जंगल में रहने वाली तांत्रिक और उसके टोटके ही कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या सच में ऐसे टोटके आत्माओं को चैन दिला सकते हैं? क्या कभी किसी ने अपनी आंखों से आत्मा को मुक्त होते देखा है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस की कहानी 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हॉरर स्टोरी को। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, हरे भरे खेत, मिट्टी के कच्चे घर और तालाब से घिरा इलाका। गांव शांत दिखता था, लेकिन हर किसी की जुबान पर एक ही डर था। गांव के पास फैला हुआ घना जंगल। उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बारे में अफवाह थी कि वो डायन है। लोग कहते थे कि उसके पास काले जादू की ताकत है। उसकी झोपड़ी के पास जाने वाले अक्सर बीमार पड़ जाते हैं या फिर रातों को अजीब आवाजें सुनाई देती है। लेकिन उस बूढ़ी औरत के बारे में सच कोई नहीं जानता था। गांव के किनारे सरला अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। सरला विधवा थी और अर्जुन ही उसकी दुनिया था। मगर पिछले कुछ हफ्तों से अर्जुन अजीब बर्ताव करने लगा था। शुरुआत में तो मामूली बातें हुई। अर्जुन रात को नींद में उठकर घर का दरवाजा खोल देता, कभी बिस्तर पर बैठकर अंधेरे में घूरता रहता। फिर धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अचानक जोर जोर से चीखने लगता, कभी किसी और की भारी आवाज में बोलता। उसका चेहरा बदल जाता, आंखें लाल हो जाती। कई बार वो मिट्टी पर अजीब आकृतियां बनाता, जैसे मंडल या छोटे छोटे घुंघरू। सरला ने पहले सोचा कि ये कोई बीमारी है। उसने हकीम से इलाज करवाया, मंदिर में पूजाएं करवाई, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। एक रात तो हालत इतनी बिगड़ गई कि अर्जुन ने अचानक अपनी माँ का गला दबाने की कोशिश की। सरला चीख पड़ी। उसी वक्त उसके पड़ोसी दौड़े आए और किसी तरह अर्जुन को काबू में किया। लोग कहने लगे कि तेरे बेटे पर भूत सवार है, अब गांव का कोई वैद्य या पुजारी काम नहीं आएगा। जा, इसे जंगल वाली बूढ़ी तांत्रिक के पास ले जा, वही इसका इलाज कर सकती है। सरला पहले तो डरी, क्योंकि जंगल का नाम सुनते ही उसकी रूह कांप गई। लेकिन बेटे की हालत देख उसने हिम्मत जुटाई। अगली सुबह सरला अर्जुन को लेकर जंगल की ओर निकली। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, पेड़ों पर अजीब निशान नजर आने लगे। लाल धागे, नींबू मिर्च, राख से बने मंडल। हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। बाहर काले घड़े रखे थे, जिन पर राख और कोयला जमा हुआ था। चारों तरफ कौवे बैठे कांव कांव कर रहे थे। वहीं बैठी थी वो बूढ़ी औरत। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और काली, चेहरा झुर्रियों से भरा। देखने में वो सचमुच डरावनी लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और रहस्य दोनों को साथ लिए था। कौन है? सरला कांपते हुए बोली। माँ, मेरे बेटे पर किसी आत्मा का साया है, आप ही मदद कर सकती हो अब। बूढ़ी औरत ने अर्जुन की तरफ देखा। उसी पल अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से निकली एक अजनबी आवाज, हमें मत रोको, हमें बोलने दो। सरला डर गई। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, डर मत, इस पर आत्मा का वास है, इसे सच बोलने का हक दिलाना होगा। उसने जमीन पर मोटी नमक की रेखा बनाई, अर्जुन को उसी घेरे में बिठा दिया। चारों ओर सरसों के दिए जला दिए। लोहे की कीलें, लाल धागा और राख उसने अपने पास रख ली। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा भयानक हो गया। कभी रोता, कभी जोर जोर से हंसता, कभी किसी और की आवाज में बोलता। फिर अचानक उसने चीख कर कहा, घुंघरू लौटा दो, धुआं मत दो, हमें बाहर निकालो।
सरला के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ी औरत ने दिया की लौ को और तेज किया। उसने लोहे की कील अर्जुन के पास गाड़ दी। अचानक दिए की लौ नीली हो गई और अर्जुन के मुंह से एक और आवाज निकली। मेरा नाम रोहन है। मैं इसी गांव का हूँ। गरीब था लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई करना चाहता था, अपनी माँ को गर्व महसूस कराना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मौका ही नहीं दिया। सरला और बूढ़ी औरत ध्यान से सुनती रही। आवाज कांप रही थी। मुझे मजबूरी में ईंट भट्ठे पर काम करना पड़ा। दिन रात मेहनत करता था। एक रात भट्ठे में आग लग गई। धुआं और आग फैल गई। हम मजदूर चीखते रहे, दरवाजा खोल दो, हमें बाहर निकलने दो, लेकिन मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि सच बाहर आए कि उसने हमें बिना सुरक्षा के काम पर लगाया था। सरला रो पड़ी। अर्जुन का शरीर अब धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन आवाज बोलती रही। मैं जलकर मर गया। मेरी माँ आज तक सोचती है कि मैं कहीं भाग गया, कि मैंने उसे छोड़ दिया, पर मैं बुरा बेटा नहीं था। मैं बस चाहता हूँ कि उसे सच पता चले। मैं उससे बहुत प्यार करता था। बूढ़ी औरत ने सरला की ओर देखा। ये आत्मा बुरी नहीं है। ये बस अपने सच को दुनिया के सामने लाना चाहती है। अगर तू ये वादा कर ले कि इसकी माँ को सब बताएगी, तो ये तेरे बेटे को छोड़ देगा। सरला ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। मैं वादा करती हूँ, मैं इसकी माँ तक जाऊंगी और उसे सब बताऊंगी। बूढ़ी औरत ने लाल धागा सरला की कलाई पर बांधा। फिर उसने जोर से मंत्र पढ़ा। नमक की रेखा से धुआं उठने लगा। अर्जुन की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। अचानक उसी अजनबी आवाज में आखिरी शब्द गूंजे। अब मुझे चैन मिल गया। माँ से कहना कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं गया था। मैं अब घर जा रहा हूँ। धीरे धीरे अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकला और दिए की लौ में समा गया। हवा अचानक हल्की और शांत हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो थका हुआ था, लेकिन नॉर्मल दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं कहाँ था? मुझे कुछ याद नहीं। सरला ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थी, लेकिन दिल में एक सुकून था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, टोटका सिर्फ आत्मा निकालने का तरीका नहीं है, ये उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने का रास्ता है। आज एक आत्मा को मुक्ति मिली है। कुछ ही दिनों बाद सरला गांव की उस औरत से मिली जो रोहन की माँ थी। उसने उसे सब सच बताया। वो औरत फूट फूट कर रोई, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि उसका बेटा गलत नहीं था। वो कहीं भागा नहीं था। उस दिन से अर्जुन पूरी तरह ठीक हो गया। गांव के लोग भी अब बूढ़ी औरत को डायन नहीं कहते। उन्हें समझ आ गया कि वो आत्माओं को शांति दिलाने वाली है, डर फैलाने वाली नहीं। और आज भी जब गांव में किसी पर साया आता है, तो लोग उसे उसी बूढ़ी तांत्रिक के पास ले जाते हैं, क्योंकि उसके टोटके डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को घर पहुंचाने के लिए होते हैं। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।